इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ रोबोट्स आसमान से जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। देखने में लग रहा होता है कि ये किसी अच्छे मकसद के लिए जमीन पर नहीं आ रहे और ये बात खतरे वाली लगती है। जबकि दूसरी तरफ इस खूबसूरत जमीन पर रहने वाले अच्छे रोबोट्स एक ट्रांसफॉर्मर की चाबी की हिफाजत कर रहे होते हैं, जिनका लीडर एक गोरिल्ला होता है। वो दरख्तों से छलांग लगाकर ट्रांसफॉर्मर की को बचाना चाहता है, क्योंकि जो रोबोट्स हवा में उड़ते हुए जमीन पर आ रहे हैं वो किसी भी कीमत पर ये चमकती हुई की हासिल करना चाहते हैं। अच्छे रोबोट्स का लीडर जल्द ही समझ जाता है कि यहाँ आने वाले दुश्मन उन्हें आसानी से मार डालेंगे और वो ये ट्रांसफॉर्मर की भी खो देंगे। इसलिए वो ये चमकती हुई की अपने साथी गोरिल्ला रोबोट को देता है और अपने तमाम साथियों से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाएं। और लीडर गोरिल्ला अकेला ही बुरे रोबोट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। बुरे रोबोट्स का लीडर स्कर्च, जिसके पास बहुत ताकत है, गोरिल्ला लीडर के सामने आता है। वो गोरिल्ला को ऑफर करता है कि अगर वो अपनी जान और अपनी जमीन को बचाना चाहता है तो वो की उसे दे दे। जब गोरिल्ला लीडर उसकी बात नहीं मानता तो उनके दरमियान लड़ाई होने लगती है। गोरिल्ला लीडर उड़कर उसे मारने की कोशिश करता है तो स्कर्च अपना एक बहुत तेज धार ब्लेड गोरिल्ला के सीने के आर पार कर देता है और फिर अपना तेजी से घूमता हुआ हाथ उसके सीने में घुसा देता है, जिससे अच्छे रोबोट गोरिल्ला का बाजू उसके कंधे से अलग हो जाता है। लीडर गोरिल्ला लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। स्कर्ज अपनी ताकत दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन लीडर गोरिल्ला कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है, क्योंकि उसी वक्त गोरिल्ला रोबोट की टीम को उसके खलाई जहाज में उड़ते हुए दिखाया जाता है। अब दूसरा नया गोरिल्ला लीडर खलाई जहाज पर जाते वक्त किसी भी कीमत पर उसकी की हिफाजत करने का फैसला करता है, चाहे उसे कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। अब हम देखते हैं कि स्कर्ज अपने मालिक के सामने झुका होता है, जो इतना बड़ा है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाता है। अब उसे ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है, क्योंकि वो दूसरी गैलेक्सीज में जाकर तमाम प्लैनेट्स को खाना चाहता है। स्कर्ज अपने मालिक के कहने पर जमीन से वो की लेने गया, लेकिन नाकाम रहा। अब फिल्म की कहानी कई साल बाद दिखाई जाने लगती है, जहाँ एक लड़का नोआ जदीद तरीन गैजेट्स की मुरम्मत करता है। हालांकि वो नौकरी की तलाश में है, लेकिन अपनी महारत की वजह से वो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स की मुरम्मत करता है और बहुत पैसा कमाता है। वो अपने बीमार भाई की भी देखभाल करता है। उसका भाई बीमार है, इसलिए नोआ किसी भी कीमत पर इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता है। अपने भाई को हौसला देता है कि भाई आप फिक्र ना करें, हम मिलकर कुछ करेंगे, आप हिम्मत ना हारो, मैं आपके साथ। दूसरी तरफ हम एक लड़की एलेना को देखते हैं। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी वो पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों के बारे में मालूमात करती है और उन्हें अच्छी तरह समझती है। यहाँ एलेना को एक ईगल का छोटा सा स्टैचू नजर आता है, जो बहुत पुराना है। उसे देखकर अंदाजा होता है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वो स्टैचू पर बने सिंबल देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं, जो एक अस्पताल में जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, जिस वजह से वो अपने भाई का इलाज नहीं करवा सकता। वो उसी दिन एक जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाता है, लेकिन देर होने की वजह से उसका इंटरव्यू गुजर जाता है। वो ऑफिस के बॉस से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मसलों से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। यहाँ उसके छोटे भाई को पता लग जाता है कि उसे जॉब नहीं मिली। नोआ अपने भाई को हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जानता था कि इस तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है, जो उसे इलीगल काम करने को कहता है, और बेचारे नोआ के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए अपने दोस्त को उस काम के लिए हाँ कह देता है। बेसिकली उसका दोस्त उससे कार चोरी करने को कहता है। नोआ ये बात सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया। फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए लोगों के दरमियान कार चोरी करने चला जाता है। उसके कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस लगी होती है, जिससे वो अपने दोस्त से राब्ते में रहता है। नोआ का दोस्त कार में बैठकर नोआ को तमाम इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि कैसे गुजरना है, वो कार कहाँ है और उसे कैसे खोलना है। आखिरकार नोआ उस कार तक पहुँच ही जाता है। इसका दोस्त उसे बताता है कि इस कार को कैसे खोलना है, और जब भी वो उसे खोलता है तो कार दोबारा किस तरह बंद हो जाती है, जैसे कोई इस कार को अंदर से चला रहा हो, लेकिन इस कार के अंदर कोई नहीं होता। बहुत कोशिशों के बाद वो कार खोलकर अंदर बैठ जाता है। दूसरी जानिब एलेना को दिखाया जाता है, जो अभी भी लैब में होती है, और उसका इंटरेस्ट इस कदर बढ़ जाता है कि वो अभी भी ईगल के स्टैचू को स्कैन कर रही होती है, और अचानक लेजर स्कैनिंग की वजह से वो स्टैचू टूटने लगता है। उसे देखते ही एलेना डर जाती है। इस स्टैचू से वही ट्रांसफॉर्मर की चाबी निकलती है, जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। यहाँ हमें पता चल जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की चाबी जमीन पर ही छुपा दी गई थी। जैसे ही ये चाबी स्टैचू से बाहर आती है तो उससे सिग्नल निकलने लगते हैं, जो आसमान की तरफ जाते हैं और स्पेस में चले जाते हैं। इन सिग्नल्स को देखते ही एक ट्रक आता है, जो अपनी शक्ल बदलता है और रोबोट बन जाता है। उस रोबोट का नाम ऑप्टिमस प्राइम है। वो यहाँ के तमाम रोबोट से कहता है कि तमाम ऑटोबॉट्स इकट्ठे हो जाएं और मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। दरअसल वो उन्हें इकट्ठा होने के लिए कह रहा होता है और अपने तमाम साथी रोबोट्स को बुला रहा होता है। उस वक्त हमें पता चलता है कि नोआ जो कार चुराने आया था वो भी एक ऑटोबॉट है। ऑटोबॉट वो है जो कार से रोबोट या रोबोट से कार या कार से ट्रक में तब्दील हो सकते हैं। बेसिकली वो हमारी दुनिया
कॉलोनियों में छुपके रह रहे हैं, इसलिए वो ट्रक या कार की शक्ल में रहते हैं। अब जबकि ऑप्टिमस प्राइम ने उसे अपने पास बुलाया तो नोआ की कार तेजी से जाने लगती है। नोआ का उस कार पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। कार इतनी तेजी से दौड़ती है कि पुलिस भी उनका पीछा करने लग जाती है। इसका दोस्त जिसने उसे कार चोरी करने का कहा था वो वहाँ से भाग जाता है। इस रोबोट कार की एक पावर ये थी कि ये अपने जैसी कारें बना सकती थी, तो ये कार 7 से 8 डुप्लीकेट कारें बनाती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि हम किस कार का पीछा करें, और इस सब में पुलिस की कार एक जगह से टकराकर तबाह हो जाती है। अब वो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ ये कार रोबोट की शक्ल में वापस आती है। उसे देखकर नोआ खौफजदा होकर एक डंडा उठाता है और उसे अपनी तरफ बढ़ने से रोकता है, लेकिन ये कार रोबोट फ्रेंडली होता है और वो कहता है कि मुझे लगा हम दोस्त होंगे, हम दोनों ने इतनी तेज कार चलाई और कितना मजा आया। नोआ के चेहरे पर खौफ था क्योंकि उसने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। इसी दौरान तमाम ऑटोबोट्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इन सब का लीडर ऑप्टिमस प्राइम रोबोट कार पर गुस्सा करता है कि तुम इंसान को यहाँ कैसे ला सकते हो, मैंने तुम्हें कहा था कि चुप कर आओ, हम कभी भी इंसानों के सामने अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए रोबोट कहता है कि जब मुझे आपका मैसेज मिला तो नोआ मेरी कार में था, इसलिए मैं उसे जल्दी में साथ ले आया, हमें इससे कोई खतरा नहीं क्योंकि ये अच्छा इंसान है। इसी दौरान एक फीमेल रोबोट नोआ को स्कैन करती है और कहती है कि वो एक आर्मी सोल्जर है, वो पहले आर्मी में रह चुका है लेकिन अब वो आर्मी में नहीं है क्योंकि उसे आर्मी से निकाल दिया गया, हमें इससे कोई खतरा नहीं। फिर ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये हमें ये की किसी कीमत पर हासिल करनी होगी क्योंकि यही अकेला रास्ता है जिससे हम दोबारा अपने घर वापस जा सकते हैं। असल में ये तमाम रोबोट्स इन रोबोट्स के बारे में अभी नहीं जानते जिन्हें हमने इस फिल्म के शुरू में देखा। ये दो अलग ग्रुप्स हैं लेकिन ये दोनों अच्छे रोबोट्स हैं। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि उसकी चाबी में इतनी ताकत है कि हम अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते हैं। फिर ये रोबोट कार नोआ से कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, तुम हमारी मदद करो, लेकिन नोआ इन तमाम खतरनाक चीजों से दूर रहना चाहता था। जब वो जा रहा था तो ये रोबोट कार उसे मदद करने के बदले में कुछ पैसे देती है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें बहुत से पैसे देंगे। और क्योंकि नोआ को पैसों की जरूरत थी और उसे अपने भाई का इलाज करवाना था, इसलिए वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इस रोबोट का नाम मिराज है। ये इंतहाई जदीद रोबोट है, जैसा कि हमने उसे खुद भी अपने डुप्लीकेट्स बनाते हुए देखा है। इस तरह की अपनी शक्ल को एक बड़े ट्रक में बदल सकता है। ये तमाम एक म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस म्यूजियम में एलिना थी, जहाँ से इस ट्रांसफार्मर की चाबी के सिग्नल आ रहे थे, वो उसे लेने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ हम आसमान पर देखते हैं कि उसकी चाबी से निकलने वाले सिग्नल की वजह से शैतानी रोबोट्स फिर से जमीन पर आने लगते हैं। ये वही रोबोट्स थे जो शुरू में आए थे। नोआ म्यूजियम के अंदर चला जाता है। एलिना उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि थोड़ी ही देर में एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वही शैतानी रोबोट्स की टीम उनके सामने खड़ी थी। शैतानी रोबोट उन पे गोलियां बरसाने लगते हैं और उनकी कुछ रोबोटिक स्पाइडर उन पर गोलियां बरसाने लगती हैं। ये देखकर ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम भी उनको बचाने के लिए और उस ट्रांसफार्मर की को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि शैतानी रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम की टीम दोनों उस चाबी के पीछे थे। देखते ही देखते ऑप्टिमस प्राइम और बुरे रोबोट्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इन दोनों रोबोट्स के ग्रुप में काफी फायरिंग होने लगती है। कोई अपनी तलवार से लड़ रहा है और कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उड़कर अपनी जान बचा रहा होता है। आखिरकार स्कर्च और ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की ताकत स्कर्च के सामने कमजोर हो जाती है। स्कर्च कहता है कि लोगों को मुझसे हारते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जब अपनी मौत के करीब होते हैं वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वो छोटे स्पाइडर रोबोट्स एलिना और नोआ का पीछा करते हैं। एक स्पाइडर रोबोट एलिना को मारने ही लगता है कि नोआ उसकी जान बचा लेता है और वो दोनों म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। एक रोबोट एलिना और नोआ पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ वो फीमेल रोबोट उनकी जान बचाती है और उनसे कहती है कि वो किसी तरह इसकी चाबी को संभाल लो और अपनी जान बचाओ, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं और वो चाबी शैतानी रोबोट को मिल जाती है। दूसरी तरफ स्कर्च ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाला था कि ऑप्टिमस प्राइम का एक साथी उसके सामने आ जाता है और वो अपने लीडर की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। ऑप्टिमस प्राइम कुछ भी नहीं कर पाता, अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। अब स्कर्च दोबारा से ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हवा में उड़ता हुआ एक ईगल रोबोट आ जाता है, वहाँ अपने मुंह से आग फेंकने लगता है। जब बुरे रोबोट उसे देखते हैं कि शायद अब लड़ने में मजा आए, लेकिन स्कर्च कहता है कि नहीं, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। इसी दौरान पुलिस आ जाती है, लेकिन वो सब पुलिस के आने से पहले चले जाते हैं क्योंकि वो इंसानों के सामने अपनी असली शनाख्त नहीं दिखा सकते। ऑप्टिमस प्राइम एक वीरान जगह आ जाता है और वो बहुत उदास होता है। वो सबको बताता है कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन ईगल रोबोट उसे तसल्ली देता है, हमें इनसे लड़ना है और इनका सामना करना है। ये ईगल रोबोट उसी टीम का हिस्सा था जो हमने फिल्म के शुरू में देखी थी। दूसरी तरफ जब स्कर्च वो की अपने मालिक के पास लेकर जाता है तो वो स्कर्च को सजा देने लगता है और उसे तड़पाने लगता है और उसे बहुत तकलीफ देता है और कहता है कि बेवकूफ आदमी, तुम आधी चाबी लेकर आए हो, ये पूरी नहीं है, मैं आधी चाबी से क्या करूंगा, जाओ और जाकर पूरी की लेके आओ। अब दूसरी तरफ हमें ईगल रोबोट नजर आता है। वो भी यही कह रहा है कि इसको खोलने के लिए इस चाबी के 2 हिस्से हैं ताकि ये किसी गलत हाथ में ना आ जाए। स्कर्च को
सिर्फ आधा हिस्सा मिला है, जबकि मुझे नहीं मालूम कि दूसरा हिस्सा कहाँ है। इसका मतलब है कि हम अभी तक महफूज हैं। स्कर्ज का मालिक उस वक्त तक जमीन पर नहीं आ सकता जब तक उसे दूसरा हिस्सा ना मिल जाए। लेकिन एलेना कहती है कि शायद मैं जानती हूँ कि उसका दूसरा हिस्सा कहाँ होगा। वह कहती है कि जैसे सिंबल मैंने ईगल के स्टैचू पर देखे थे वैसे मैंने कहीं और देखे हैं, तो मुझे शक है कि उसका दूसरा हिस्सा उसी जगह पर होगा। फीमेल रोबोट कहती है कि अगर हमें दूसरे हिस्से के बारे में पता चल गया तो बुरे रोबोट्स को भी पता चल जाएगा और शायद वो अब तक जान भी गए होंगे। ये सब लोग उस जगह जाने का प्लान बनाते हैं ताकि अच्छे रोबोट्स अपने प्लेनेट पर जा सके और जमीन भी बच सके। अगले दिन वो एक खुले मैदान में जमा होते हैं क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था। एक और रोबोट यहाँ आता है। ये रोबोट बूढ़ा था लेकिन उसमें उड़ने की ताकत थी। वो जहाज की शक्ल में वहाँ आता है। तमाम रोबोट और इंसान उसमें बैठकर जाने लगते हैं। जहाज में नोआ एलेना से बात करता है कि जैसे ही हमें वो की मिल जाए हमें उसे तबाह कर देना चाहिए, बस यही रास्ता है जिससे हमारी जमीन बच सकती है। लेकिन एलेना कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रोबोट्स कभी अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन नोआ सेल्फिश हो जाता है और वो कहता है कि हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी जमीन की फिक्र करनी चाहिए और हमें उसे हर कीमत पर बचाना चाहिए। ये बात करने के बाद वो दोनों खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम अपने साथी के बारे में परेशान है जिसने उसके लिए अपनी जान दी और उसे बचाने का एक ही तरीका है कि वो अपने सियारे तक पहुंचे, तभी वो जिंदा हो पाएगा। वहाँ एक रोबोट आता है और ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को बताता है कि वो जहाँ जाना चाहते थे वो एक मंदिर है जो जमीन के नीचे तह खाने में बनाया गया है। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि आज इस शहर में एक त्योहार मनाया जा रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिससे बहुत ज्यादा रश होगा। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि एलेना इस त्योहार के लोगों की तरह गेटअप बनाकर उनमें शामिल हो जाएगी और वहाँ से मंदिर के अंदर चली जाएगी। नोआ भी इसके साथ होगा, जबकि ये रोबोट एक कार या ट्रक की सूरत में उनके करीब ही रहेंगे। यहाँ कार रोबोट नोआ को एक हथियार देता है जिसे वो अपने हाथ पर लगाता है और सफर पे रवाना हो जाता है। तमाम रोबोट्स अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं, लेकिन साथ हम ये भी देखते हैं कि शैतानी रोबोट्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं। स्कर्ज भी प्लान बनाता है कि वो रोबोट्स की चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढ लें। जैसे ही वो की का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेंगे तो हम उन पर हमला करके उसे हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ एलेना और नोआ को जमीन पर कुछ निशानात मिलते हैं। जब वो उसे मोड़ते हैं तो वो जगह खुल जाती है। जैसे ही वो जगह खुलती है तो जमीन के नीचे एक गहरा रास्ता नजर आता है। जब वो उससे नीचे जाते हैं तो वहाँ एक अलग ही दुनिया नजर आती है। वो कई साल पहले बनाया गया मंदिर था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। वो अंदर आते हैं और ट्रांसफार्मर की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सिंबल मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें दूसरा हिस्सा नहीं मिल पाता। इसी दौरान शैतानी रोबोट्स के छोटे स्पाइडर रोबोट आ जाते हैं। तभी उनके रोबोट साथियों ने बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अच्छे रोबोट्स अपने साथियों को बचाने जा रहे होते हैं, लेकिन बुरे रोबोट्स को लगता है कि उनको की का दूसरा हिस्सा मिल गया। वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। बुरे रोबोट्स की टीम ऑप्टिमस प्राइम की टीम के पीछे लग जाते हैं। इसी वक्त ऑप्टिमस प्राइम खुद को ट्रक से अपने रोबोटिक जिस्म में तब्दील कर लेता है और अपनी गन से फायरिंग करता है। फीमेल रोबोट भी कार रोबोट के साथ लटक के फायरिंग करती है। इसी लड़ाई के दौरान एक शैतानी रोबोट मारा भी जाता है। स्कर्ज और ऑप्टिमस प्राइम एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। वो एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त उड़ता हुआ ईगल रोबोट वहाँ आता है और पुल पर फायरिंग करता है और एक बड़ा धमाका कर देता है। दोनों रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे, अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। इसी दौरान स्कर्ज ईगल रोबोट पर एक खास किस्म का हथियार चलाता है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज से कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। एलेना और नोआ जमीन के नीचे मंदिर के एक और रास्ते से निकलते हैं जो कि एक घना जंगल होता है। यहाँ अचानक एक गोरिल्ला रोबोट उनके सामने आता है। वही रोबोट जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसे मरने वाले लीडर ने हिफाजत के लिए चाबी दी थी। इसी दौरान दूसरा रोबोट आता है और उसे अपने साथियों से दूर रहने का कहता है। इसी दौरान एक टाइगर रोबोट मिराज पर हमला करता है और उसे काबू कर लेता है। यहाँ एक राइनो रोबोट भी आता है और आखिर में छलांग लगाते हुए ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ आ जाता है। अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है कि हाथ ऊपर करो, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। जिस पर गोरिल्ला रोबोट सीने पर हाथ मारते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं कि ईगल रोबोट आता है और कहता है रुक जाओ, वो सब मेरे साथ हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ईगल रोबोट और गोरिल्ला रोबोट तमाम जानवरों के रोबोट सब एक टीम है और गोरिल्ला रोबोट भी ईगल रोबोट्स को देखकर खुश हो जाता है। वो बताता है कि ये ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम मेरे साथ आई है, ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अब इन दोनों टीमों में दोस्ती हो जाती है। ऑप्टिमस प्राइम और अच्छे रोबोट्स की टीम एक साथ मिल जाते हैं। इन दोनों का मकसद सिर्फ उस की हिफाजत करना है। गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उसकी चाबी का दूसरा हिस्सा मेरे पास है। वो उन्हें एक कबीले के पास ले जाता है। वो लोग उन्हें वो की दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि अब ये की हमारे पास है, इससे मैं बुरे रोबोट्स को सिग्नल दूंगा। जब स्कर्ज यहाँ आएगा तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट कहता है कि इस चाबी की हिफाजत करना स्कर्ज को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है। अगले दिन सुबह सवेरे जब एलेना सो रही थी, उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखती है कि ईगल रोबोट बहुत तकलीफ में है, वो चीख रहा है। एलेना जब उसकी आंखों को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली स्कर्ज ने
जिस हथियार से उस पर हमला किया था वो उसे अपने काबू में करने के लिए था और अब वो स्कर्ज के कंट्रोल में था। ईगल रोबोट एलेना पर हमला करने ही वाला होता है कि ऑप्टिमस प्राइम वहां आ जाता है और एलेना को बचा लेता है। जब वो उसे मारने लगता है तो गोरिल्ला रोबोट उसे रोक लेता है। उसके साथी के साथ जो हुआ उस पर गोरिल्ला रोबोट को अफसोस होता है। अब उन्हें पता होता है कि कुछ ही देर में शैतानी रोबोट्स भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए गोरिल्ला रोबोट की चाबी का दूसरा हिस्सा नोआ को दे देता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसे कहीं छुपा दो, और वो खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब की क्योंकि नोआ के पास है। नोआ शुरू से ही उसे खत्म कर देना चाहता था ताकि जमीन को बचाया जा सके। जब वो ऐसा करने लगता है तो ऑप्टिमस प्राइम वहाँ आ जाता है और कहता था मैं जानता था कि तुम ऐसा जरूर करोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो हम अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। जैसे तैसे नोआ ऑप्टिमस प्राइम की बात मान जाता है और वो उसे तबाह नहीं करता। जैसे ही एलेना उसकी हिफाजत के लिए की उठाती है, ईगल रोबोट आता है और एलेना को उठाकर ले जाता है क्योंकि की एलेना के हाथ में है। ईगल रोबोट उस चाबी को स्कर्ज तक पहुंचा देता है। स्कर्ज जैसे ही गोरिल्ला रोबोट को देखता है तो वो उस पर हंसने लगता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया था, तुम जैसा लगता था, अब तुम्हारी बारी है। इसी दौरान ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने कंट्रोल से बाहर था। उसकी कुछ कुछ यादें वापस आने लगती हैं। वो खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश करता है और अपने साथी रोबोट से कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम लोगों में से किसी न किसी को मार दूंगा। गोरिल्ला रोबोट ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को मार देता है। दूसरी तरफ स्कर्ज के पास अब की के दोनों हिस्से पहुंच चुके हैं। अब वो उन दोनों को जोड़कर अपने मालिक को दुनिया में बुलाना चाहता है। वो इस काम के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अच्छे रोबोट्स की टीम प्लान बनाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या हम अभी भी स्कर्ज को रोक सकते हैं, क्या हम इस की को वापस हासिल करने का एक आखिरी मौका ले सकते हैं। फिर वो नोआ और एलेना को सुरंग के जरिए उस जगह भेजने का मंसूबा बनाते हैं जहाँ की है और हम ऊपर से हमला करेंगे। जब वो लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो स्कर्ज को इस बात का पता चल जाता है। वो अपने रोबोट्स की फौज उनको मारने के लिए भेज देता है। यहाँ अच्छे रोबोट अपनी पूरी ताकत के साथ आते हैं और अपनी शक्ल बदलकर बड़े बड़े रोबोट बन जाते हैं, यानी अब उनके पास पहले से भी ज्यादा ताकत है। ऑप्टिमस प्राइम और अच्छे रोबोट्स की टीम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। यहाँ जब ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक रोबोट को मारने लगता है तो गोरिल्ला रोबोट आता है और उसे पत्थर से मार देता है। ऑप्टिमस प्राइम गोरिल्ला रोबोट से कहता है कि ये मेरा शिकार था, तुम अपना शिकार अलग से ढूंढो। स्कर्ज को पता चल जाता है कि नोआ नीचे है। वो उसे पकड़कर हवा में लटका देता है। यहाँ नोआ का दोस्त मिराज उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो स्कर्ज से अकेला ही मुकाबला करने लगता है। स्कर्ज बहुत ज्यादा ताकतवर था और मिराज बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जब स्कर्ज नोआ को मारने लगता है तो मिराज दोबारा उसके सामने आता है और उसकी जान बचा लेता है। स्कर्ज नोआ पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन मिराज उससे नोआ को बचाता है ताकि नोआ को कुछ भी न हो। दूसरी तरफ उसकी चाबी के दोनों हिस्से मिल रहे थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके जरिए स्कर्ज का मालिक उस जमीन पर आ सकता था। गोरिल्ला रोबोट बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनकी तादाद शैतानी रोबोट से कम थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके साथी जख्मी हो रहे थे। फिर मिराज अपनी पावर्स नोआ को देता है और देखते ही देखते नोआ पर एक रोबोटिक सूट पहना दिया जाता है, यानी अब मिराज और नोआ एक हैं, दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा है। इस दौरान स्कर्ज नोआ को रोबोटिक जिस्म में देखकर उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन नोआ बहादुरी से खुद को बचा लेता है। जल्द ही वहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर स्कर्ज का मुकाबला करने लगते हैं और बहुत बहादुरी से ये उसका मुकाबला करते हैं। दूसरी जानिब की का आपस में मिलने का प्रोसेस जारी था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। हर तरफ बहुत सारी शुआएं फैल जाती हैं। जब ये शुआएं उस बम्बलबी रोबोट के ऊपर से गुजरती हैं जिसने ऑप्टिमस प्राइम के लिए अपनी जान दी थी, ये दोबारा जिंदा हो जाता है क्योंकि उन शुआओं के धमाके में बहुत ज्यादा ताकत थी। ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन स्कर्ज अपने आप को फिर भी संभाल लेता है और ऑप्टिमस प्राइम को फिर से मारने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम पर बहुत सारे छोटे रोबोट्स भी हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बम्बलबी वहाँ आ जाता है। बम्बलबी हवा में उड़ते हुए ही छोटे रोबोट्स पर फायरिंग शुरू कर देता है और ऑप्टिमस प्राइम की जान भी बच जाती है। जब ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बम्बलबी के आते ही अच्छे रोबोट्स की टीम मजीद मजबूत हो जाती है और ये सब मिलकर बुरे रोबोट्स को हराने लग जाते हैं, जबकि एलेना इस कोड को क्रैक कर रही होती है ताकि उनकी ताकतों को खत्म किया जा सके, स्कर्ज का मास्टर इस दुनिया में न आ सके। तमाम अच्छे रोबोट एलेना की हिफाजत कर रहे होते हैं। आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार स्कर्ज के मुंह में घुसा देता है और उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। अब एलेना सबको बताती है कि मैं इनको अलग नहीं कर पा रही। ऑप्टिमस प्राइम सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे इस जगह को तबाह करना होगा और यही एक रास्ता है। जैसे ही वो उस जगह को तबाह करता है तो वो खुद भी उस पोर्टल की तरफ खींचा जाने लगता है, लेकिन नोआ उसकी जान बचाने आ जाता है। नोआ अकेला ऑप्टिमस प्राइम को नहीं बचा सकता तो गोरिल्ला रोबोट भी वहाँ आ जाता है और सब एक टीम की तरह मिलकर ऑप्टिमस प्राइम की जान बचाते हैं और इस जगह से बहुत दूर चले जाते हैं। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। आसमान में जो पोर्टल खुल रहा था वो भी बंद हो जाता है। स्कर्ज का मास्टर भी अब इस दुनिया में आकर हमारी जमीन को नहीं खा सकता था। ये सब लोग एक बहुत बड़े मैदान में आ जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन को तबाह होने से बचा लिया था। अब इस सब के बाद जब नोआ वापस अपने घर में जाता है तो उसकी मुलाकात उस कंपनी के बॉस से होती है जिसके साथ वो इंटरव्यू देने
गया था। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई के इलाज के पैसे दे दूंगा और बहुत कुछ, उसकी तालीम, उसका इलाज और बहुत सा पैसा। मैं जानता हूँ कि तुम उस मुल्क में क्या कर रहे थे और मैं तुम्हारे उन दोस्तों के बारे में भी जानता हूँ जो रोबोट हैं। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हमारी जमीन को बहुत से खतरात आने वाले हैं। ये कहकर वो उसे एक दीवार के पीछे ले जाता है जहाँ बहुत सी जदीद मशीनरी और हाईटेक गैजेट्स होते हैं। बेसिकली उसे पता चलता है कि वो शख्स GI जो टीम का है, जो सुपर हीरोज की टीम है। यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है क्योंकि हमें इस पार्ट में GI जो की टीम और रोबोट्स की टीम एक साथ देखने को मिलेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।